हेलो व्यूवर्स एंड लर्नर्स, आज की क्लास का टॉपिक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, अर्थात संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन के एंशिएंट वर्गीकरण को देख चुके हैं, एंशिएंट क्लासिफिकेशन को समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं, जो कि संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि विद्यार्थी तक पहुंच पाए और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिल पाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके स्टूडेंट के लिए, या फिर आपके जो भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में रुचि लेना चाहते हैं, जो ग्रामर को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नाउन को 3 वर्गों में बांटा गया है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर: प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा हिंदी में मतलब होता है, अनकंटेबल नाउन को कहते हैं अगणनीय संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अर्थात नाउन के अंतर्गत जो भी आते हैं शब्द, उसमें जो खास नाम का बोध करवाता है, उस नाउन का जो खास नाम का बोध करवाता है, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश परिभाषा इसका देख सकते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर का मतलब होता है खास। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो इस प्रकार से आप परिभाषा को एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर से आप देख लें। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इन सारे चीज़ों के खास नाम का जो बोध करवाता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से आप अवगत हो लें, एग्जाम्पल जैसा कि है राम। राम कहने से ये राम बॉय है, बॉय की कैटेगरी में आता है और बॉय से ये खास नाम राम का बोध करवा रहा है, तो राम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। पटना ये जगह का नाम है, कैपिटल है, राजधानी है, स्टेट में ये कैपिटल है, कैपिटल बहुत सारे हैं लेकिन ये पटना जो है खास कैपिटल का बोध करवा रहा है, तो इसलिए हम पटना को जो है प्रॉपर नाउन कहेंगे। इंडिया देश का नाम है, बहुत सारे देश की कैटेगरी में आता है लेकिन ये इंडिया जो है एक खास नाम का बोध, खास देश के नाम का बोध करवा रहा है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली, संडे, जनवरी, चांदनी, द रामायण इत्यादि ये सभी प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख पा रहे हैं कंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। बिल्कुल आसान सा ये परिभाषा है, इसे आप नोट करके आप किसी को बता सकते हैं या खुद लर्नर हैं तो आप समझ सकते हैं। द नाउन which can be counted is called the कंटेबल नाउन। अर्थात जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, बुक, डॉग, काव, बॉय, गर्ल, रिवर, टीम का मतलब होता है दल को हम गिन सकते हैं। स्टेट मतलब होता है राज्य को हम गिन सकते हैं, लेकिन बिहार अगर कह दे तो बिहार को हम नहीं गिन, मतलब कि राज्य के नाम अगर दे दिया जाए तो वो कंटेबल नाउन नहीं होगा, लेकिन स्टेट है तो ये कंटेबल नाउन है। गर्ल को नहीं गिना जा सकता है, गर्ल को गिना जा सकता है तो यहाँ पे गर्ल जो है कंटेबल नाउन होंगे, लेकिन अगर गर्ल का नाम बोल दिया जाए, जैसे कि सीता बोल दिया जाए, रानी बोल दिया जाए, तो ये कंटेबल नाउन नहीं होंगे, ये प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंटेबल नाउन से अवगत हो गए होंगे। आपके जो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन आता था, तो कलेक्टिव नाउन जो होते थे वो कंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन जो है वो कंटेबल नाउन। तो 2 नाउन इसमें आ गए कंटेबल नाउन में, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। कलेक्टिव और कॉमन नाउन मिलकर के कंटेबल नाउन बन गए। इस प्रकार से ये नाउन का जो आधुनिक वर्गीकरण हुआ है, इस आधार पर
3 कैटेगरी में रखा गया है, प्रॉपर, कंटेबल और अनकंटेबल। अब हम लोग समझते हैं अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन क्या होता है? तो जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकंटेबल नाउन। द नाउन विच WHICH क्या पढ़ेंगे इसको? विच। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकंटेबल नाउन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है वेल, ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, ऑनेस्टी, ट्रूथ, काइंडनेस, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, बॉयहुड ना, यूथ, लव। तो इस प्रकार से ये सारे अनकंटेबल नाउन हैं, और भी बहुत सारे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इत्यादि लिख दिया है। तो जितने भी जिसको हम लोग जिस नाउन को नहीं गिना जा सकता है उसे अनकंटेबल नाउन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लें, इसमें नोट है। तो नोट 1 में कहा जा रहा है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप निश्चित रूप से समझें और इसे नोट करें। नोट 1 में कहा जा रहा है कि अनकंटेबल नाउन के पहले ना तो an का प्रयोग होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो an का प्रयोग हम उसी नाउन के पहले करेंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकंटेबल नाउन और गण्य संज्ञा के पहले an का प्रयोग नहीं करना है, और अनकंटेबल नाउन जो होते हैं उसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ ए ऑयल, ए वाटर, ए बटर। ये लिखना गलत होगा क्योंकि ये सारे अनकंटेबल नाउन हैं। आगे है वुड्स, वाटर्स, विड्स। वुड भी जो है अनकंटेबल नाउन है, इसमें अगर एस लगा हुआ है तो एस नहीं लगा सकते हैं, हम लोग प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बना सकते हैं। तो ये दोनों आप याद रखेंगे नोट 1 से कि अनकंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट है नोट 2। नोट 2 में कहा जा रहा है कि अनकंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। तो कंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, बिल्कुल जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, यानी कि प्लूरल एक वचन से जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम है इस पर लागू होगा। तो आप देख सकते हैं ए बॉय, एन एलिफेंट, ए चाइल्ड, इस प्रकार से लगा हुआ है क्योंकि ये सारे कंटेबल नाउन हैं और इसमें प्लूरल फॉर्म भी इसका बनाया गया है। नोट 3 कहा जा रहा है, हिंदी भाषा में रोटी एक गण्य संज्ञा है। हिंदी भाषा में रोटी एक गण्य संज्ञा है, परंतु अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अनकंटेबल नाउन है। इसे भी आप याद रखेंगे कि हिंदी भाषा में जो रोटी है वह एक गण्य संज्ञा है, परंतु अंग्रेजी भाषा में ब्रेड जो है अनकंटेबल नाउन है, क्योंकि हम ब्रेड को ए पीस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, रोटी का टुकड़ा कह सकते हैं, तब ए लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रेड है तो वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेड जो है अनकंटेबल नाउन है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है ये क्लास एंड होती है, तो आप निश्चित रूप से आधुनिक वर्गीकरण जो है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है नाउन का, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसे आप नोट कर लें एकदम सीरियल से। इसी प्रकार से मैं आपके लिए ग्रामर का हर एक चैप्टर लाऊंगा, जिससे कि आपको जो है ग्रामर के सभी चैप्टर आप तक पहुंच जाए और आप भी जो है इसे निश्चित रूप से शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थी तक पहुंच जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।